अब ट्रेन में सफर करना होगा महंगा। 1 मई से रेलवे ने बदल दिए हैं अपने नियम। 1 मई से रेलवे के टिकट के चार्जेस में होंगे इफाजा। अगर आप भी करते हैं ट्रेन से सफर तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए आपको हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर 1 मई से रेलवे ने कौन कौन से नियमों में बदलाव किए हैं। 1 मई 2025 से भारतीय रेलवे ने कुछ नए चार्ज लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे ट्रेन में सफर करना महंगा हो जाएगा। ये चार्ज यात्रियों पर सीधा प्रभाव डालेंगे और उन्हें अपनी यात्रा की लागत को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की आवश्यकता होगी। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और यात्रा से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 मई 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव यात्रियों के लिए सफर को और महंगा और जटिल बना सकता है। पहले वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिलेशन पर अतिरिक्त सर्विसेज चार्ज और कैंसिलेशन फी ली जाती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा। यात्रियों को कैंसिलेशन के लिए कम खर्च करना पड़ेगा, खासकर वेटिंग और आरएसी टिकट पर, क्योंकि अतिरिक्त फीस खत्म हो गई है। लेकिन चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट कैंसिल नहीं हो सकता, जिसके लिए ऑनलाइन टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइनल करना होगा। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है। तो चलिए हम आपको एक बार ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्ज के बदलाव के नए नियमों को बता दें। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले कैंसिलेशन पर चार्ज क्या कुछ लगेंगे। फर्स्ट एसी में 240 रुपया प्लस जीएसटी, सेकेंड एसी में 200 प्लस जीएसटी, थर्ड एसी में 180 प्लस जीएसटी, स्लीपर में 120, सेकेंड क्लास में 60। 48 घंटे से 12 घंटे पहले कुल किराया 25% वापस किया जाएगा। 12 घंटे से 4 घंटे के पहले कुल किराया 50% वापस किया जाएगा। 4 घंटे से कम समय में या चार्ट बनने के बाद कोई रिफंड नहीं होगा। ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक कैंसिलेशन पर स्लीपर क्लास में 60 रुपए की कटौती की जाएगी। एसी में 65 प्लस जीएसटी की कटौती की जाएगी। 1 मई 2025 से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। पहले कुछ मामलों में वेटिंग टिकट धारकों को यात्रा की अनुमति थी, लेकिन अब ऐसा करने पर भी जुर्माना लगेगा। रेलवे अब एआई तकनीक का प्रयोग करके सीट आवंटन को और कुशल बनाएगा, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होने की उम्मीद है। जिन यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिलता, उन्हें अब तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट लेना होगा, जो महंगा है। इससे वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले निम्न और मध्य वर्ग के यात्रियों को परेशानी होगी, क्योंकि उनके पास कंफर्म टिकट के बिना सफर करने का विकल्प नहीं रहेगा। पहले 120 दिन पहले टिकट बुक किया जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा 60 दिन तक कर दी गई है। यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है और 1 मई 2025 को भी प्रभावी रहेगा। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों पर यह नियम लागू नहीं होगा, जहां पहले से कम एआरपी है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की बुकिंग सीमा में कोई बदलाव नहीं है। कम एआरपी के कारण टिकट कालाबाजारी और अनावश्यक बुकिंग पर अंकुश लगेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों को असुविधा होगी। वेटिंग टिकट और कंफर्म होने की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि कम समय में सीट आवंटन अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। त्योहारों जैसे दिवाली और होली के समय टिकट की मांग बढ़ने पर कंफर्म टिकट मिलना और मुश्किल हो सकता है। वेटिंग टिकट पर यात्रा बंद होने से ये यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उनके लिए कंफर्म टिकट अनिवार्य होगा, जिसके लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल जैसे महंगे विकल्प चुनने पड़ सकते हैं। 60 दिन के एआरपी सीमा के कारण लंबी अवधि की योजना बनाना मुश्किल होगा। यानी कुल मिला के आपको बता दें कि 1 मई से रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। बदलाव के साथ साथ कैंसिलेशन और आरएसी की टिकटें जो कैंसिल होगी उस पे कैंसिलेशन चार्ज अब न्यूनतम लगेगा।
और आपको बता दें कि अब अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। कंफर्म टिकट नहीं होने की अवस्था में आपको तत्काल या प्रीमियम तत्काल की ओर रुख करना पड़ेगा, जो बेहद महंगा होता है। लेकिन बिना कंफर्म टिकट के अब आप ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री